हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कांता बुटीक में जे हमने सलवार बनाई है। प्लाजो जैसी कटिंग है इसकी, एक ही कट में सलवार बन जाएगी आपकी बहुत आसान तरीके से। जे हमने कपड़ा ले लिया है, ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड कर लिया है। मेरी साइड है खुला है और दूसरी साइड है बंद। ये 4 फोल्ड कपड़ा है और जितनी सलवार की लंबाई है हमने उतनी लंबाई लेनी है, प्लस 2 इंच करना है नेफा मोड़ने के लिए। तो हम जे 37 लंबाई है तो हमने 39 रखना है। 39 हमने रख लिया है और हमने अभी जे है 20 इंच है तो हमने ये 10 इंच का पोंचा रखा है। पोंचे के लिए रख लिया हमने 10 इंच। दस इंच पोंचे के लिए रखा है। और जहाँ से हमने जैसे हम 12 रखते हैं तो और प्लस करा हमने, जैसे 15 रखा है, 15 रखा है। और ये आसन के लिए रखा है हमने 17 इंच, प्लस 2 इंच मोड़ने के लिए 15 इंच हमारा आसन आएगा। क्योंकि सलवार में लूज आसन होता है और प्लाजो पैंट वगैरह में कम आसन होता है। तो ये हमने 17 इंच रख लिया आसन के लिए। और जहाँ से हमने जो शेप दी है वो हमने दी है 3 इंच। 3 इंच एक्स्ट्रा रख के शेप दी है क्योंकि हमारा खिंचाव ना आए सलवार में, इसलिए हमने लूजिंग दी है शेप में। और इस तरह से शेप हमने मिला दिया है 10 इंच पोंचा रख के। और आसन हमारा आ जाएगा 15 इंच तैयार। और 2 इंच मोड़ने के लिए भी रखा हमने प्लस करके। तो इस तरह से ये हमारी सलवार कटिंग के लिए तैयार है। सिर्फ आपने ये 2 शेप देनी है। एक हमने बॉटम रखना, पोंचे के लिए रखना है, जितना पोंचा रखना है उसका प्लस करके स्टिचिंग के लिए। और ऊपर से जैसे हिप हमारी 40 है तो हमारा आएगा 20 आएगा। हिप का 4 20, मतलब हिप का 4 फिर 10 आएगा। प्लस 2 इंच करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 नहीं रखना, हमने 15 रखना है सलवार के लिए। तो इस तरह से हमने रखना है। ये हमारा सलवार का कटिंग हो गई है। एक ही कट में सलवार हमारी बन गई है। ये हमारी सलवार कट गई है, इस तरह से शेप में आई है कटिंग इसकी। अब हम स्टिचिंग करेंगे। पहले आसन को स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच कर लेंगे आसन को, पहले आगे और पीछे का। दोनों को मिला के पकड़ना है और सिलते जाना है। और दूसरी साइड का भी ऐसे ही स्टिच कर देना है। बिल्कुल दोनों कपड़े बराबर होने चाहिए, खिंचाव ना आए। अब दोनों को टॉप स्टिच लगा के पक्का कर लेंगे सिलाई को। दूसरी साइड भी ऐसे कर लेंगे।
दोनों साइड हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब हम जो इलास्टिक है तो इलास्टिक जैसे हमारी 40 हिप आ रही है तो हमने इलास्टिक रखनी है 8 इंच माइनस करना है तो 32, तो हमने डबल लिए 16 इंच। 16 इंच और हाफ इंच हमारी इसके मतलब सिलाई जोड़ने में भी जाती है, तो एक्स्ट्रा रख के जोड़ सकते हो। ये जोड़ पक्का करके फिनिश करके ऐसे करके जोड़ लेना है और फिर ऐसे करके धीरे धीरे इलास्टिक को कवर कर देना है। इस तरह से भी लगा सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हो, इलास्टिक डाल के भी जोड़ सकते हो। जो आपको ऐसे नहीं आए इलास्टिक डालने और सिलाई करने, तो आप पहले नेफा मोड़ लो और फिर इलास्टिक को डाल लो। तो इस तरह से हमारी इलास्टिक जो लगी है, इलास्टिक को खींच खींच के थोड़ा बराबर कपड़ा करके पूरा करना है, कि कपड़ा ज़्यादा है और इलास्टिक कम है। तो इलास्टिक को खिसकाना है कपड़े को और इस तरह से हमारा स्टिच हो गया है। आसन मुड़ गया है ये नेफा, तो हमारी इलास्टिक डल गई है। इसको अच्छी तरह बराबर करना है और चुन्नट सारी बराबर करके ऊपर से सिलाई लगानी है, जिससे हमारी इलास्टिक मुड़े ना और सीधी रहेगी। मुड़ जाती है तो फिर चुभती भी है और अच्छी नहीं लगती। और सिलाई लगा के फिनिशिंग भी आती है। सिलाई ज़रूर लगाएं, एक सिलाई तो ज़रूर लगाएं। हम भी एक ही लगा रहे हैं, डबल भी लगा सकते हैं। चुन्नटों को बराबर करते हुए सिलाई लगा लें। इस तरह से हमारी इलास्टिक डल गई है। जी हमने वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और पॉइंट ऐड करें। हाइप का बटन दबा के लिए ये कमेंट करें। पेस्टिंग ली है, इसको हम पोंचे वैसे कर लेंगे। इसको भी पेस्टिंग की तरह ही लगाते हैं। ये रबड़ फोम है, फोम पोंचे वाली फोम है, अलग से मिलती है। ये पेस्टिंग नहीं है, फोम है। ये इसको स्टिच ऐसे कर लिया हमने। इसको कैसे डालना है ये देखो, इसको कैसे लगाना होता है। ऐसे मैंने स्टिच कर ली है। फॉर्म को और पेस्टिक को भी ऐसे ही लगाते हैं। तो ये थोड़े मोटी होती है तो इसको भी ऐसे साथ में स्टिच करना है, मगर नीचे वाले कपड़े को थोड़ा खींच के रखना है जिससे चुन्नट ना आए। ऊपर वाला तो खिंचाव आ ही जाता सिलाई के साथ, नीचे कोई बराबर उसको पकड़ के रखना है। तो ऐसे स्टिच करके अटैच कर देनी है। और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई इस तरह से लगानी है कि ज़रा भी कपड़ा इकट्ठा ना हो, बराबर आए। ये पैर को उठा उठा के मैं लगा रही हूँ जिससे कि ये
फोम है तो इससे कपड़ा इकट्ठा होता है। इस तरह से सारी स्टिच ऐसे बराबर आना चाहिए कपड़ा। ऐसे सिलाइयाँ लगा लेंगे, फिर 2 सिलाइयाँ ऊपर 2 ऐसे, और फिर थोड़ा डिजाइन कैसे भी बना सकते हो आप। मैंने इस तरह से बनाया है। 2 सिलाई तो लगानी है नीचे और 2 ऊपर, और जिग-जैग करने हैं। फिर उसके बीच में कोई भी डिजाइन बना सकते हो आप। जी मैंने इस तरह से डिजाइन बनाया है, तो आप भी कोई बनाओ सीधा सिंपल। जो हमारी सलवार बन के तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें और भी वीडियो डालने का हौसला बढ़ता है। तो आपके सामने और भी वीडियो ऐसी देखने को मिलेगी स्टिचिंग के। ये सलवार की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और लाइक करें, हाइप का बटन दबा के पॉइंट ऐड करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।